नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट विथ राणा पे। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार स्टेट का जो है एग्ज़ाम हो चुका है और बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 में हम बात करेंगे आज कि आप कंप्यूटर साइंस का सभी लोग आज कमेंट कर रहे थे कि कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या होगा। सर कंप्यूटर साइंस के सिलेबस पे वीडियो बनाइए, कंप्यूटर साइंस के सिलेबस पे वीडियो बनाइए। देखिए आज हम कंप्यूटर साइंस का फुल सिलेबस क्या है उसको हम लेके आ गए हैं आपके सामने। देखिए देखते हैं क्या है सिलेबस। देखिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर साइंस में बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि सर एक वीडियो आप इस पे बना दीजिए कि कंप्यूटर साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग कंप्यूटर साइंस में फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए हम एक नया वीडियो आपके लिए सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीएड रिक्वायर्ड है कि नहीं है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बीएड रिक्वायरमेंट नहीं है, बीएड का रिक्वायरमेंट नहीं है। उस पर हम एक नया वीडियो आपके लिए बना देंगे। अभी आप देख लीजिए कि कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है वो क्या है। देखिए जो बिहार स्टेट का जो सिलेबस है ना, वही कंप्यूटर साइंस का भी वही सेम सिलेबस है। हम पूरा फुल सिलेबस आपको दिखा रहे हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए सबसे पहले आपको डिजिटल लॉजिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक में आपको पढ़ना है डाटा एंड नंबर सिस्टम। डाटा एंड नंबर सिस्टम्स में आपको पढ़ना है बाइनरी नंबर, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड देयर कन्वर्जन। इसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से जो है, यहाँ से क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ से क्या आता है? यहाँ से क्वेश्चन आता है। कन्वर्जन से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से साइंड बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट से क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद आपको बुलियन अलजेब्रा से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसे कि लॉजिक गेट हो गया, ट्रूथ टेबल्स हो गया। उसके बाद एसओपी, पीओएस, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन बाय अलजेब्रिक मेथड, के मैप। के मैप से जितना भी बीपीएससी टीआरई 1 में, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों जो एग्जाम हुआ है, तीनों में के मैप से क्वेश्चन है ही है। 100% के मैप से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो के मैप को तो आप जरूर ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। आपको पूछेगा कॉम्बिनेशनल सर्किट से, आपको क्वेश्चन पूछेगा इनकोडर से, डिकोडर से, कंपेरेटर से, मल्टीप्लेक्सर से, डीमल्टीप्लेक्सर से, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इनकोडर क्या है, डिकोडर क्या है। उसके बाद कितने मल्टीप्लेक्सर लगेंगे, कितने डी मल्टीप्लेक्सर वगैरह लगेंगे, ये सब आपको रैम रोम, ईपी रोम, ई रोम, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, पीएलए पीएलडी, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिजिट्स, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद है आपको सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट से आपको ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कहीं बीपीएससी टीआरई में पूछा जाता है तो कॉम्बिनेशनल सर्किट से पूछा जाता है। सीक्वेंशियल सर्किट से क्वेश्चन काफ़ी कम होते हैं। तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा एसआरजेके क्या होता है, डी क्या है, टी फ्लिप फ्लॉप क्या है, काउंटर्स क्या होते हैं, सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे टीटीएल, ईसीएल, ठीक है, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर लॉजिक, इमीटर, ईसीएल पढ़ लीजिएगा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सीएमएस, सेंट्रल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, सीएमएस एंड देयर ऑपरेशन एंड स्पेसिफिकेशन, ये भी आप पढ़ लीजिएगा नीचे वाला। ऊपर वाला आप नहीं भी पढ़िएगा तो आपका काम चल सकता है। एक बार आप अपना गो थ्रू कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर को, पेपर को, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको आना है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, देखिए यहाँ से आपको नंबर सिस्टम, देखिए नंबर सिस्टम आपको यहाँ पे भी पढ़ना है, नंबर सिस्टम आपको यहाँ पे भी पढ़ना है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन जो होता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये VVI है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, नहीं पूछने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। कॉम्प्लीमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आपको नंबर सिस्टम कन्वर्जन से क्वेश्चन पूछा जाता है, डेसिमल कन्वर्जन वाला पूछा जाता है। हमेशा जो क्वेश्चन होता है डेसिमल कन्वर्जन में आपको जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे है इंट्रोडक्शन टू आइडियल माइक्रो कंप्यूटर एंड माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर
आपको डीप में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चन पूछा जाता है, डिमॉर्गन थ्योरम से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, नहीं पूछने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। डिमॉर्गन से आपका क्वेश्चन रहता है लगभग 12 से 13 क्वेश्चन, 12 से जो 13 क्वेश्चन है आपको डिजिटल लॉजिक से देखने को मिल सकता है, ठीक है। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से COA से आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइएगा डाटा स्ट्रक्चर। देखिए डाटा स्ट्रक्चर में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम दिखाते हैं आपको। डाटा टाइप्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, लिनियर क्या होता है, नॉन लिनियर क्या होता है, प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, ठीक है। आपको उसके बाद पढ़ लीजिएगा क्या यहाँ पे कि एल्गोरिथम से टेक्निक्स वगैरह। देखिए प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिथम्स आपको पढ़ना होगा, एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है, स्पेस ट्रेड ऑफ क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना होगा, डीप में पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद ऑर्डर ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस आपको वहां से वो पूछा जाएगा, क्या बोलते हैं, स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना रखता है, मर्ज शॉर्ट का, इंसर्शन शॉर्ट का, बाइनरी शॉर्ट का, उसके बाद हीप शॉर्ट का, उसके बाद सिलेक्शन शॉर्ट का, सारा जितना भी शॉर्टिंग एल्गोरिथम है उसको जरूर आप पढ़ के जाइएगा, शॉर्टिंग से क्वेश्चन होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब यहाँ पे आप आइएगा, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे आपसे रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर आपसे पूछ लेगा कि रो का इतने नंबर रो का क्या ऑर्डर है, इतने नंबर कॉलम का क्या रो मेजर ऑर्डर है, कितना नंबर पे होगा, क्या होगा रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर को डीप में पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है रिकर्जन से, रिकर्जन और स्टैक, रिकर्जन और स्टैक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स, इनफिक्स एक्सप्रेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको टावर ऑफ वेनोई का आपको वो पूछ लेगा, क्या इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको आपको उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लिंक लिस्ट से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन जो है आपका लिंक लिस्ट से पूछता है। देखिए यहाँ पे आप आइएगा ना, यहाँ पे एरे इम्प्लीमेंटेशन के बाद यहाँ पे लिंक लिस्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। लिंक लिस्ट पढ़ लीजिएगा, लिंक लिस्ट से क्वेश्चन रहता ही रहता है। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, पुश पॉप ऑपरेशन क्या होता है, पुश पॉप ऑपरेशन पढ़ लीजिएगा, कैसे ऑपरेशन को पुश किया जाता है, कैसे ऑपरेशन को कौन से वो पे काम करता है, फंडामेंटल्स पे, लिफो पे काम करता है, फीफो पे काम करता है, ठीक है। स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, लिफो पे काम करता है, और आपको क्यू जो है फीफो पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। हम आपको बता रहे थे सर्चिंग एंड सॉर्टिंग तो आप पढ़ ही लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सर्चिंग एंड सॉर्टिंग का जो है यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। देखिए ये जो सिलेबस हम आपको दिखा रहे हैं फुल सिलेबस है, पढ़ना आपको सब है, लेकिन हमने जो रीड किया है, हमने जो गो थ्रू किया है, हमने जो प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया है, उस हिसाब से हम आपको मेन मेन टॉपिक्स का ओवरव्यू आपको दे दे रहे हैं। बाकी आपको पढ़ना पूरा है, सिलेबस फुल दिया हुआ है, ठीक है। जो स्टेट का सिलेबस है उससे थोड़ा सा इसका लेवल जो है अप होगा। आपको आपने जो स्टेट का पेपर देखा उससे जो बीपीएससी का पेपर होता है वो टफ होता है, ठीक है। उसके लिए आप यूजीसी नेट का पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसके सिमिलर एग्जाम से जैसे स्टेट के एग्जाम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद यूपी टीचर्स वाले एग्जाम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता लग जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है जनरली बीपीएससी में, ठीक है। उसका प्रीवियस ईयर का सारा पेपर आप एक बार एनालाइज कर लीजिएगा बैठ के, तो आपको पता लग जाएगा। देखिए ऐसा हम वही बता रहे थे आपको, ठीक है, कि सर्चिंग सॉर्टिंग तो आप पढ़ ही लीजिएगा, सर्चिंग सॉर्टिंग क्या होता है। उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, हीप सॉर्ट, कंपैरिजन सॉर्ट, सॉर्टिंग इन लीनियर टाइम, काउंटिंग सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ग्राफ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ग्राफ से और बाइनरी ट्री से जो क्वेश्चन पूछता है, ग्राफ क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इन ऑर्डर प्री, देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्री से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बाइनरी ट्री से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। लेबर ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, कैसे इन ऑर्डर निकालिएगा, कैसे प्री ऑर्डर निकालिएगा, कैसे पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालिएगा, ये सारी चीजें आपको पूछा जाएगा, ठीक है।
उसको आप देख लीजिएगा। बाइनरी ट्री कैसे आप बना सकते हैं, दिए हुए आपको ट्री का स्ट्रक्चर दिया, आपको ट्री दिया रहेगा, कैसे आपको बोलेगा कि बाइनरी ट्री बना के दिखाइए, ठीक है। उसको आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा, ठीक है। ये व्हील ट्री क्या होता है, बिट ट्री क्या होता है, थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है, हफमैन कोडिंग क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम एल्गोरिथम्स आपको बता ही दिए हैं कि यही एल्गोरिथम्स आपसे पूछा जाएगा। एल्गोरिथम एनालिसिस में आपको जाइएगा तो एल्गोरिथम जब सेक्शन में आप जाइएगा तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन, कंडीशनल एसिम्प्टोटिक नोटेशन, रिमूविंग condition from the conditional asymptotic notation, रिकरेंस इक्वेशन से आपको क्वेश्चन पूछ देखने को मिल सकता है। बाइनरी सर्च से हो सकता है मिनिमम, बाइनरी सर्च, फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम मर्ज सॉर्ट, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। एडक्विन प्रॉब्लम्स क्या होता है, एनपी हार्ड क्या होता है, एनपी कंप्लीट क्या होता है, ये सारा चीज आपको देखने को मिल सकता है। हम इस पीडीएफ को आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपका फुल सिलेबस का नॉलेज आपको पता लग जाएगा कि क्या है फुल सिलेबस। ऐसा हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, तो आपके लिए हम सिलेबस में नीचे डाल देंगे। देखिए क्या होता है नीचे, उसके बाद नीचे आपको दिखाते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस है, यहाँ पे आपके लिए हम लिख देते हैं, ठीक है। देखिए देखिए ओएस तो कंप्यूटर साइंस की जान है। फंडामेंटल्स में अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पढ़ते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को नहीं पढ़ते हैं, तो आपको पता नहीं लगेगा कि कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं। तो ओएस तो आपको पढ़ना ही होगा। देखिए ओएस में इंट्रोडक्शन टू ओएस है, ठीक है। ओएस में क्या है, इंट्रोडक्शन टू ओएस है, ठीक है। इसके फंक्शनल बिहेवियर, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीड फॉर सम मॉनिटर, कमांड इंटरप्रेटर क्या होता है, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है, सारा चीज आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप होते हैं क्या क्या होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टीटास्किंग होता है, मल्टी प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम होता है, ये सारा चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। हायरार्किकल एंड लेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओएस, कैसे इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, इस सारी चीज आपको पढ़ना है। इंटरप्ट क्या होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है, हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होता है, सारी चीजें, ठीक है। कब इंटरप्ट राइज होता है, सारी चीज आपको पढ़ना है। प्रोसेस स्टेट आपको पढ़ना है। प्रोसेस डेफिनेशन में आपको प्रोसेस स्टेट, स्टेट ट्रांजिशन, पैरेलल प्रोसेस, न्यू रेडी रनिंग, वेट, टर्मिनेट, 5 स्टेट होते हैं। आपको ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। ट्रांजिशन क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसे होता है, एक प्रोसेस जब दूसरे प्रोसेस से, एक प्रोसेस जब आइडियल होता है, एक प्रोसेस जब चल रहा होता है तो दूसरा प्रोसेस उसी समय सीपीयू चाहता है, तो कैसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पर कैसे चला जाता है, स्टेट कैसे चेंज हो जाता है, ये सारी चीज आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, सेमाफोर्स क्या होता है, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्रिटिकल रीजन मॉनिटर, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रोसेस एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करता है सिस्टम के अंदर, ठीक है। डेडलॉक प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन, डेडलॉक कब राइज होता है, डेडलॉक प्रॉब्लम कब आता है, डेडलॉक से हम कैसे बच सकते हैं, डेडलॉक अवॉइडेंस कैसे होता है, बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है, सारी चीजें आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये आपको डीप में पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ से आपसे पूछा जाता है यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, ठीक है। पार्टीशन क्या होता है, स्वैपिंग क्या होता है, ठीक है। ओवरलेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कब आता है, वर्चुअल मेमोरीज क्या होते हैं, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्यों आया, ये सारी चीज आपको पढ़ना होगा। थ्रेसिंग कब होता है, लोड कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट सब सिस्टम क्या होता है, फाइल का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल एंड इनपुट आउटपुट सब सिस्टम क्या होता है, सारी चीजें आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या है, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट क्या है, रिकवरी प्रोसीजर क्या है, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी क्या है, सेफगार्ड क्या है, पेनिट्रेशन क्या है, एक्सेस इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्लो कंट्रोल, प्रोटेक्शन प्रॉब्लम, फॉर्मल मॉडल्स ऑफ प्रोटेक्शन, ये सारा चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। फुल सिलेबस है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको पूरा पढ़ना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिलेबस भी है बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। देखिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें 3 लेयर आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है। 3 लेयर आर्किटेक्चर्स क्या है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, 3 लेयर आर्किटेक्चर क्या है, मैपिंग कैसे होता है, कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का कंपैरिजन और रिलेशनल डाटाबेस में क्या डिफरेंस है, पहले फाइल को सिस्टम को कैसे रखते थे, उसके क्या क्या
कॉन्स थे, क्या आपके क्या प्रोस थे। मान लीजिए कि पहले हम फाइल को सीखते, किसी भी चीज़ को सर्च करना होता तो हमको पूरा फाइल को देखना होता था। अब क्या है कि रिलेशनल डेटाबेस में सीधे हम क्वेरी लिखते हैं और हमको रिजल्ट मिल के रिजल्ट दिख जाता है, ठीक है। क्वेरी फाइंड करते हैं, उसके लिए एसक्यूएल होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। रिलेशनल मॉडल क्या है, ठीक है। प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या है, फॉरेन की क्या है, ईयर मॉडल क्या होता है, एंटिटीज क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, रिलेशनलशिप क्या होता है, कार्डिनलिटी क्या होता है, रोज एंड कॉलम क्या होते हैं, डिग्री डिग्री क्या होता है, कार्डिनलिटी क्या होता है, डोमेन क्या होता है, सारी चीज़ आपको क्या है पढ़ना होगा, ठीक है। ईआर डायग्राम को रिलेशनल टेबल्स में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डाटाबेस से स्कीमा क्या होता है, स्ट्रक्चर को स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। डाटाबेस एनॉमलीज, रेडिडेंसी को खत्म करने के लिए कैसे डाटाबेस एनॉमलीज काम करता है, 1NF क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, 2NF क्या होता है, 3NF क्या होता है, वॉइस कोड नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, 4NF क्या होता है। यहाँ तक अब 4NF तक ही पढ़ना है लगभग, ठीक है, बहुत है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है, क्या कैसे काम करता है, रीड राइट, आप एक समय में रीड राइट करते हैं तो डर्टी रीड का प्रॉब्लम आता है, सारा चीज़ आपको पढ़ना है। देख लीजिएगा यहाँ पे इसका सिलेबस है, ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट है, कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या है, सिस्टम कॉन्सेप्ट ट्रांजेक्शन, एसिड प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है, टू फेज कॉमिट क्या होता है, टेक्निक्स कैसे होते हैं, ठीक है, 2PL क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको, टू फेज लॉकिंग इसको बोलते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आप इधर आइएगा तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। डाटा कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कैसे क्या है, ठीक है, कैसे आप अपना मैसेज आप अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर आप अपने लैपटॉप से कहीं दूसरे मोबाइल फ़ोन पे कैसे आपका मैसेज ट्रांसमिट होता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, कैसे सारा चीज़ यहाँ पे कैसे क्या बैंडविड्थ क्या है, सिग्नल प्रोसेसिंग करता है, इनकोडिंग कैसे होता है, डाटा कंप्रेस कैसे होता है, ठीक है। अगर ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। ओएसआई मॉडल क्या होता है, टीसीपी मॉडल क्या होता है, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोलते हैं, इसको टीसीपी को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जब बढ़िएगा तो डाटा लिंक लेयर आपको पढ़ना है। डाटा लिंक लेयर का जरूरत क्या है, फ्रेम क्या होता है, उसके बाद फ्लो कंट्रोल क्या है, ईयर कंट्रोल क्या है, ठीक है, मैक लेयर क्या होता है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर क्या होता है, कंटेंशन बेस्ड एंड पोलिंग बेस्ड मैक प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क लेयर में राउटिंग्स क्या होता है, कंजेशन कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इंटर नेटवर्किंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, एआरपी क्या है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स क्या है, पीपीपी कैसे काम करता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोसेस कैसे काम करता है, ब्रिजेस क्या होते हैं, राउटर्स क्या होते हैं, क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग क्या होता है, ठीक है, कितने प्रकार के आईपीज होते हैं, ABCDE, ए में कितने से कितने आईपी आते हैं, बी में कितने से कितने आते हैं, सी में कितने से कितने आते हैं, डी में कितने आते हैं, ई किसके लिए रिजर्व किया गया है, लूपक लूपबैक एड्रेस क्या है, मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। उसके बाद प्रोटोकॉल्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क लेयर में पहुंचेगा तो वही पढ़िएगा, ठीक है, ब्रिज राउटर्स, फिजिकल डिवाइस पे ब्रिज क्या होता है, राउटर्स क्या होता है, सर्किट क्या होता है, स्विचिंग क्या होता है। उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, मॉडेम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जैसे ही आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाइएगा तो एक बेहतर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किन किन बातों पे ध्यान देना होता है, किन किन मेजरमेंट पे ध्यान देना होता है, कैसे एक सॉफ्टवेयर को बनाने में कैसे क्या 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 प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, कैसे कॉस्ट को डिसाइड कर जाता है, कैसे मैट्रिक्स को डिसाइड किया जाता है, कैसे कितना टाइम लगेगा उसको वो कैलकुलेट किया जाता है सारा, इसमें कितने मेथड्स होते हैं, कौन कौन मॉडल्स होते हैं, किन किन मॉडल्स जो वाटरफॉल स्पाइरल, उसके बाद आपका होता है वाटरफॉल स्पाइरल होता है, प्रोटोटाइप होता है, इसके कंपेरिजन्स होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट क्या है, साइज एस्टिमेशन क्या है, LOC क्या है, लाइन ऑफ कोड्स क्या है, ठीक है, FP मैट्रिक्स क्या है, कॉस्ट एस्टिमेशन, डेल्फिन बेसिस कोकोमो मॉडल क्या है, कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल क्या होता है, ठीक है, हेलस्टेड सॉफ्टवेयर साइंसेस क्या है, स्टाफिंग लेवल ऑफ एस्टिमेशंस क्या है, पुटनम मॉडल्स क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर डिजाइन क्लासिफिकेशन सारा चीज़ आपको इसमें दिया हुआ है।
ठीक है। उसके बाद उप्स कॉन्सेप्ट, बिना उप्स के आप रियल वर्ल्ड में काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रियल वर्ल्ड में अभी आपको अगर अब काम करना है तो आपको उप्स कॉन्सेप्ट का जरूरत है, ठीक है। तो क्या क्या इसके प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, क्या डिफरेंस है, उप्स के कॉन्सेप्ट में क्या होते हैं, ठीक है। टॉप टू बॉटम क्या है, ठीक है। कैसे काम करते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्लासेस ब्लूप्रिंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स रियल वर्ल्ड एंटिटी होते हैं, ठीक है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग इनकैप्सुलेशंस क्या है, ये सारा चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर डिकंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑब्जेक्ट का कैसे क्रिएशन होता है, नेम स्पेस एंड रेफरेंस में क्या डिफरेंस है, क्लास मेथड, क्लास के मेथड से ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं, ठीक है। कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, एक्सेप्शंस कब आते हैं, एक्सेप्शंस को कैसे कैच किया जाता है, ठीक है। कैसे एक्सेप्शंस को हैंडल किया जाता है। उसके बाद वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब बेस्ड एप्लीकेशन को कैसे डेवलप किया जाता है, इंटरनेट का बेसिक्स क्या है, कैसे काम करता है, वेब डेवलपमेंट क्या होता है, नोड जेएस क्या है, नोड जेएस का वो होता है, मॉड्यूल होता है, लाइब्रेरी होता है। गिट क्या है, गिट एक वर्जन कंट्रोल है, ठीक है। एचटीएमएल क्या है, सीएसएस क्या है, जेक्वेरी क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, एचटीटीपी क्या है, सेशंस क्या है, ये सारा चीज आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। उसके बाद आप जब नीचे जाइएगा तो आपको आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, एक्सएमएल क्या होता है, डॉक्यूमेंट टाइप रिप्रेजेंटेशन, डीटीडी क्या होता है, ड्रीमवीवर क्या होता है, पीएचपी क्यों यूज होता है, एसक्यूएल क्या है, माईसीक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। माईसीक्यूएल उसको एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जहाँ पे हम एसक्यूएल को यूज करते हैं। देखिए थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में क्या क्या पूछा जाता है, देखिए थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में पूछा जाता है इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, स्ट्रिंग एंड लैंग्वेजेस क्या होता है, ऑटोमेटा क्या होता है, ग्रामर्स क्या होता है, लैंग्वेजेस क्या होते हैं, ठीक है, डीएफए क्या होता है, एनएफए क्या होता है, ठीक है, इसका नोटेशंस क्या है, इप्सिलॉन क्या, ट्रांजिशन क्या है, ठीक है। ये सारा आपको पूछा जाएगा। मिनिमाइजेशन क्या होता है, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। क्लींस थ्योरम क्या होता है, क्लींस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होता है, पंपिंग लेमा से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है, ठीक है। पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज, पंपिंग लेमा से आप पढ़ लीजिएगा, पंपिंग लेमा से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सीएफजी क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होते हैं, ठीक है। एम्बिगियस टू अनएम्बिगियस क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के, ठीक है। पंपिंग लेमा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होते हैं, ठीक है। कैसे आप कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। स्टैक से दो स्टैक को कैसे कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे पुश डाउन ऑटोमेटा में उसको। दुनिया की सारी लैंग्वेजेस जो है, दुनिया की सारी लैंग्वेजेस किससे पास हो सकती है, ट्यूरिंग मशीन से पास हो सकती है। दुनिया के कोई भी ऐसा लैंग्वेज है, ठीक है, वो किससे पास किया जा सकता है, ट्यूरिंग मशीन से। ट्यूरिंग मशीन से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, मतलब जो जो देख लीजिएगा सिलेबस एक बार ओवरव्यू करके, क्या है फुल सिलेबस, क्वेश्चन को एनालाइज कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर को, उसके हिसाब से पढ़ लीजिएगा। सीएफजी वगैरह पढ़ लीजिएगा, पंपिंग लेमा वगैरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डीएफए एनएफए पढ़ लीजिएगा, दो चार इसका प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, सीएफएल का, सीएफजी का, ठीक है। रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस वगैरह का प्रॉपर्टी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं आगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपको पढ़ना है सेंसर्स क्या होते हैं, ठीक है, एक्चुएटर्स क्या होते हैं, क्या क्या फोर पिलर्स ऑफ आईओटी के फोर पिलर्स क्या है, ठीक है। मिडिलवेयर ऑफ आईओटी क्या है, ठीक है। कम्युनिकेशंस कैसे होता है आईओटी में, स्काडा कैसे इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। आईओटी स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, इसके प्रोटोकॉल्स क्या है, सारे प्रोटोकॉल्स IEEE 802.15.4। मैकनेट प्रोटोकॉल्स क्या है, मोडबस क्या है, केनिक्स क्या है, जिग्बी क्या है। जिग्बी से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जिग्बी इंपॉर्टेंट है, जिग्बी को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टू पिलर्स ऑफ वेब आर्किटेक्चर के टू पिलर्स क्या है, ठीक है। क्लाउड ऑफ थिंग्स क्या होते हैं, क्लाउड ऑफ थिंग्स के कितने मॉडल्स होते हैं, आसपास
इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, सर्विस सॉफ्टवेयर एज सर्विस। जैसे हम लोग गूगल क्लाउड यूज करते हैं, वो क्या है, तो सॉफ्टवेयर एज सर्विस। वहाँ पे हम पेपर मॉडल यूज करते हैं, मतलब जितना यूज करना है उतना पैसा हम देते हैं। ऐसे तो फ्री में मिलता है। जैसे आप लोग गूगल ड्राइव वगैरह यूज करते हैं ना, जीमेल में 15 GB आपको फ्री मिलता है गूगल की ओर से, ठीक है। अमेजन AWS है, गूगल क्लाउड है, ठीक है। गूगल का गूगल क्लाउड है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। इंडस्ट्रियल IoT में क्या क्या होते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। आर्मेड अप्रोच क्या होता है, प्राइवेसी क्या होता है, डिपेंडेबिलिटी क्या होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे होते हैं IoTs में, ठीक है। स्मार्ट ग्रिड वगैरह नहीं है आजकल। आप देखते होंगे बिजली में स्मार्ट ग्रिड का होता है, एग्रीकल्चर में स्मार्ट ग्रिड का होता है। उसके बाद आप देखिएगा आजकल ऑटोमेटिक लाइट लग रहे हैं रोड्स पे ताकि बिजली बचे, ठीक है। ट्रैफिक सिस्टम है, वेदर फोरकास्टिंग में है, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे सेंसर्स के वजह से, CCTV सर्विलेंस में, मान लीजिए आपके घर में CCTV कैमरा आप दुकान में लगा हुआ है, कहीं पे भी आप लगाए हुए हैं, आप वायरलेसली कहीं से भी आप अपने फ़ोन से उसको कनेक्ट करके आप उसको देख सकते हैं। कहीं से भी आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सब सेंसर एक्चुएटर्स का, सेंसर्स का कमाल है। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स क्या होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर सेंसर्स क्या है, ठीक है। फिंगरप्रिंट सेंसर्स भी होते हैं। बहुत सारे टाइप के सेंसर्स होते हैं। यहाँ पे नीचे पढ़ेगा तो AI आपको पढ़ना है। AI तो मतलब काफी ट्रेंडिंग टर्म है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। कैसे इसका प्रोडक्शन सिस्टम कैसे क्या होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या, ठीक है। ह्यूरिस्टिक सर्च क्या है, ठीक है। प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, ग्राफ्स क्या है, मैचिंग क्या है, ह्यूरिस्टिक हिल क्लाइंबिंग क्या होता है, ठीक है। इसके परफॉर्मेंस एनालिसिस कैसे किया जाता है, ठीक है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। प्रेडिकेट लॉजिक क्या है, प्रेडिकेट कैलकुलस क्या है, सॉल्यूशन ऑफ यूज ऑफ प्रेडिकेट कैलकुलस क्या है, नॉलेज लॉजिक क्या है, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज क्या है, नॉलेज इन्फ्रेंस इंजन क्या है, ठीक है। बैकवर्ड चेनिंग क्या है, फॉरवर्ड चेनिंग क्या है, सर्टेनिटी फैक्टर्स क्या है, बेसियन थ्योरी क्या है, बेसियन नेटवर्क डेम्स्टर सैफर थ्योरी क्या है, ठीक है। प्लानिंग एंड मशीन लर्निंग क्या होते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग, एडेप्टेटिव लर्निंग क्या होता है, ठीक है। कितने टाइप के लर्निंग होते हैं, कैसे अडेप्ट कर लेता है इन्वायरमेंट को। जैसे ChatGPT को आप कैसे ट्रेन करते हैं ना, बार बार प्रॉम्प्ट देते हैं, उसी रिजल्ट उसी पे वो ट्रेन होते रहता है, ठीक है। ई कॉमर्स क्या होता है, कैसे आप ई कॉमर्स आपको पता है ना। देखिए ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स पता है कि नहीं। अमेजन वगैरह, अमेजन फ्लिपकार्ट से आप लोग शॉपिंग नहीं करते हैं, मीशो वगैरह से करते हैं ना। सब ई कॉमर्स है, अलीबाबा ई कॉमर्स है, रिलायंस जियो स्मार्ट एक तरफ ई कॉमर्स ही है, ठीक है। ई कॉमर्स आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। कोई भी चीज़ हमें मंगाना होता है तो हम फ्लिपकार्ट अमेजन का यूज करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड अमेजन और फ्लिपकार्ट वगैरह जो भी है, ठीक है। वो सब है। इसके आर्किटेक्चर से, इसके क्या कंपोनेंट है, इंटरनेट गवर्नेंस का क्या 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 रूल्स, क्या क्या रेगुलेशंस को फॉलो करने होते हैं, ठीक है। कैसे WW क्या है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, सिक्योरिटी कैसे यूज होता है, फायरवॉल्स क्या है, कैसे आपका कंप्यूटर में फाइल्स होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे काम करता है, डाटा एंड मैसेज कैसे ट्रांसफर, एक दूसरे से डाटा एंड मैसेज को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। कंज्यूमर और इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर क्या है, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, जैसे आप डिजिटली लाइब्रेरी है ना, बहुत सारा गवर्नमेंट का भी लाइब्रेरी है जो डिजिटली आप एक्सेस कर सकते हैं। डिजिटली आप किसी बुक को पढ़ सकते हैं, वहाँ पे अपने ID पासवर्ड से एक्सेस कर सकते हैं, डिजिटली अवेलेबल है ना। तो हर गवर्नमेंट अपने अपना इनिशिएटिव निकाल के डिजिटल लाइब्रेरी का एक पोर्टल जारी कर रहा है, ठीक है। पता नहीं बिहार में भी है कि नहीं, अगर होगा तो हमें कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइएगा, हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लीजिएगा। हम आपको सिलेबस, इसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। वहां से आपको फुल सिलेबस आपको मिल जाएगा। पढ़ना आपको सब है। हमको हमने जितना एनालाइज किया है BSCB के पेपर को, BPSC के पेपर को, TRE के 1 2 3 को, तो मैंने उसके हिसाब से आपको बता दिया है क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया वगैरह क्या होता है, CD-ROM क्या होता है, DVD क्या होता है, ठीक है। इसके मल्टीमीडिया हार्डवेयर क्या क्या होता है, ठीक है। इनकोडिंग डिकोडिंग कैसे होता है, MIDI फंडामेंटल्स क्या है, मल्टी इंटरफेस वगैरह क्या है, ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स क्या होते हैं, MP4 MP3
वीडियो फॉर्मेट्स, एमपीजी, वेब, जेपीजी, बिटमैप, है ना, टिफ फॉर्मेट एनिमेशंस के लिए यूज होता है। ये सब क्या क्या है, ठीक है, सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मल्टीमीडिया एनिमेशन, कंप्यूटर एनिमेशन, फंडामेंटल किनेमैटिक्स, मॉर्फिंग एनिमेशन, टूल्स एंड टेक्निक्स, मल्टीमीडिया वीडियो, हाउ वीडियो वर्क्स, ब्रॉडकास्ट वीडियो स्टैंडर्ड्स, डिजिटल वीडियो फंडामेंटल्स, डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन एंड एडिटिंग टेक्निक्स, फाइल्स फॉर्मेट, सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा। डिजिटल मल्टीमीडिया स्किल्स, डिजाइन कॉन्सेप्ट, ऑथरिंग, प्लानिंग एंड कॉस्टिंग, मल्टीमीडिया टी, मल्टीमीडिया लुकिंग, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग, डिजिटल रेडियो, मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग, सारा ये आपको नहीं पढ़ना है। आर्ट ऑफ टीचिंग है ना, ये आपको नहीं पढ़ना है, बिहार स्टेट के लिए पढ़ना होता है। बीपीएससी में इससे नहीं पूछा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा, कमेंट को अपना हम पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। उसके हिसाब से हम आपको रिप्लाई दे देंगे। बाकी ऐसे हैं वीडियो अगर आप हम चाहते हैं कि हम आपके लिए लेके आए, तो आप हमारे चैनल अपडेट विथ राणा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।